रिकॉर्ड करना। आज जो हमारा टॉपिक है वो फॉरेक्स करेंसीज के हवाले से है कि फॉरेक्स में जो है वो कौन कौन सी करेंसीज हैं और किस तरह से ट्रेड की जाती हैं। तो सबसे जो मेजर करेंसी है फॉरेक्स के अंदर जो बैकबोन है, जब हमने ये इसकी हिस्ट्री में देखा था, जब ये वर्ल्ड बैंक का क्याम लाया गया था 1944 में, तो तब भी हमने यही देखा था कि जो डॉलर है, यूएस डॉलर है, जो अमेरिकन डॉलर है, उसको बैकबोन माना जाता है फॉरेक्स मार्केट की। तो जो यूएस डॉलर बेस्ड पेयर्स हैं, जिन पेयर्स में यूएस डॉलर आता है, वो सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। 88.3%, यानी कि करेंसी जो है वो डॉलर ट्रेड होती है। सॉरी, पेयर्स नहीं, जो करेंसी ट्रेड होती है वो डॉलर ट्रेड होती है 88%। यानी डॉलर किसी ना किसी साइड पे मौजूद होता है, वो बेस पे मौजूद हो, वो कोर्ट में मौजूद हो, ठीक है, वो किसी ना किसी जगह पे डॉलर मौजूद होता है उस करेंसी के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो करेंसी ट्रेड होती है वो डॉलर होता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 88.3% है ग्लोबल ट्रेड्स का। जो दूसरी सबसे मेजर करेंसी ट्रेड होती है वो यूरो ट्रेड होता है। यूरो जो है वो दूसरी मोस्ट पॉपुलर करेंसी है, जिसमें 32.3% जो है वो ट्रेड्स यूरो से रेलिवेंट होती हैं। यानी वो यूरो एयूडी हो सकता है, वो यूरो जीबीपी हो सकता है, वो यूरो यूएसडी हो सकता है। यानी 32% जो हमारी ट्रेड्स ओपन होती हैं उनके अंदर यूरो मौजूद होता है। 88% ट्रेड्स के अंदर हमारे पास जो है वो अमेरिकन डॉलर मौजूद होता है। जो तीसरी बड़ी हमारे पास करेंसी ट्रेड होती है वो जेपीवाई ट्रेड होता है, जापानीज येन ट्रेड होता है। ये तकरीबन 16.8% ट्रेड होता है। ये पहले ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम होने लग गया है। ये पिछले 3 साल में जो है वो तकरीबन 5% गिर गया। यानी ये अभी 2022 वाला तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी तक हमारे पास सर्वे नहीं पहुंचा। जो 2016 में हुआ था उसमें ये तकरीबन 21.8% था। अभी जो 2019 में हुआ है, 2019 में हुआ था, उसके अंदर ये 16% हुआ है। यानी कि तकरीबन 5% ये कम हुआ है 2019 में। अब 2022 में देखेंगे ये कम होता है या ज्यादा होता है। भाई दो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी आज मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी थी, तो आप देख सकते हैं, तीसरी आज हो जाएगी। अच्छा, जो हमारे पास चौथी टॉप करेंसी है, जो सबसे ज्यादा टॉप करेंसी ट्रेड होती है, वो ब्रिटिश पाउंड है, यानी जीबीपी है, पाउंड स्टाइलिंग है। चौथी, पहला डॉलर, दूसरा यूरो, तीसरा जापानीज येन, और चौथी जो हमारे पास करेंसी ट्रेड होती है वो जीबीपी है, पाउंड स्टाइलिंग है। द ब्रिटिश पाउंड स्टाइलिंग काउंटेड फॉर 12.8%। यानी कि जितनी भी हमारे पास ट्रेड्स होती हैं उनका 12.8% ट्रेड्स जो हैं वो उनके अंदर जीबीपी मौजूद होता है। वो जीबीपी एनजेडी हो सकता है, वो जीबीपी एयूडी हो सकता है, वो जीबीपी यूएसडी हो सकता है। यानी कि उनके अंदर जीबीपी मौजूद होता है। तो हमारी जो चौथी बड़ी करेंसी है वो जीबीपी है, यानी ब्रिटिश पाउंड स्टाइलिंग है। उसके बाद हमारे पास एयू डॉलर होता है, यानी ऑजी डॉलर, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, वो हमारे पास ट्रेड होता है 6.8%। ये भी जो है वो सेम ही रहा है, 2016 में भी इतना ही होता था, 2019 में भी इतना ही होता है, अभी 2022 में देखेंगे कितना होता है। तो ये हमारे पास पांचवी बड़ी करेंसी है दुनिया की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। उसके बाद हमारी छठी बड़ी जो करेंसी है वो है कनेडियन डॉलर। एक्चुअली अगर हम बात करें कनेडियन डॉलर की या स्विस फ्रैंक की, तो ये दोनों जो है ये हमारे पास तकरीबन 5-5% ही ट्रेड होते हैं। यानी टोटल जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी सॉरी ट्रेड्स होती हैं मार्केट के अंदर, उनका 5% जो है वो ट्रेड्स उसके अंदर कनेडियन डॉलर होता है। वो यूएसडी कैड हो सकता है, वो कैड जेपीवाई हो सकता है, वो कैड सीएचएफ हो सकता है, वो कोई भी कनेडियन डॉलर के साथ करेंसी हो सकती है। यानी कि दुनिया की 5% करेंसीज के साथ जो है वो कनेडियन डॉलर आता है। हम स्विसी की बात करें, स्विस फ्रैंक की बात करें, तो स्विस फ्रैंक भी जो है वो 5% काउंट होता है 2019 के सर्वे के मुताबिक। यानी कि पहले जो है अगर यूएसडी कैड आता है, सॉरी यूएसडी सीएचएफ आता है, या सीएचएफ जेपीवाई आता है, मतलब इस तरह से टोटल जो है हमारी ट्रेडिंग के अंदर 5% जो है वो हमारे पास ये स्विस फ्रैंक जो है, ये स्विट्जरलैंड की करेंसी है बेसिकली वैसे। तो स्विस फ्रैंक जो है हमारे पास आता है। उसके बाद हमारी जो अगली बड़ी करेंसी है वो चाइनीज युआन है। यानी कि चाइनीज युआन जो है वो ट्रेड होता है सबसे ज्यादा। इसको चाइनीज रेममिनबी भी कहते हैं, इस तरह का इसका नाम भी है। थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मैं इसको युआन ही बोलूंगा, मैं इसको ज्यादा युआन ही बोलता हूँ।
तो जो चाइनीज युआन है वो तकरीबन 4.3% ट्रेड होता है। अभी तो इसको मेजर करेंसीज में भी काउंट किया जा रहा है, ये भी हम आगे डिसाइड देखते हैं। इसको मेजर करेंसीज के तौर पे भी चाइनीज युआन को देख रहे हैं, लेकिन अभी इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है। पहले इसको इमर्जिंग करेंसी के तौर पे देख रहे थे, ठीक है, अभी इसको मेजर्स के तौर पे भी देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ट्रेडिंग काफी होना शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी उस लेवल की नहीं हो रही है, उस लेवल की इसके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती। हम दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं, इसको बड़े बैंक्स बड़े इंस्टीट्यूशंस तो ट्रेड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जो है जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इसके अंदर अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए, या अभी तक जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए। चाइनीज इकोनॉमी चूंकि डे बाय डे बूस्ट अप होती जा रही है, तो लोगों की कोशिश है कि वो चाइनीज जो है वो करेंसी उनको बूस्ट देगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा वो मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उतनी लिक्विडिटी नहीं पाई जा रही इसमें। अभी तो खैर इसके स्प्रेड्स काफी कम हो गए हैं लिक्विडिटी आ जाने की वजह से थोड़ी बहुत, अभी मजीद इसमें लिक्विडिटी आ जाएगी। जबकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसको मेजर करेंसी के तौर पे भी जानते हैं, ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे। जो नेक्स्ट हमारे पास करेंसी है सबसे ज्यादा ट्रेड होती है वो हांगकांग डॉलर है। ये हैरत की बात है, मेरे लिए हैरत की बात थी, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जब इसको देखा तो इसका कहीं पे हमें कुछ ज्यादा जिक्र नहीं मिलता था। अभी वेरी सून, क्योंकि ये भी मेजर्स में जो है वो मेजर को, अगर हम हांगकांग डॉलर की बात करें ना, हांगकांग अगेंस्ट डॉलर, HKD अगेंस्ट USD, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये तकरीबन मार्केट में 3.8% तक जो है वो ट्रेड होता है टोटल ओवरऑल मार्केट में, ये पेयर जो है HKD USD। तो इस वजह से भी इसकी काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है डे बाय डे मार्केट में। तो हांगकांग डॉलर जो है ये भी मेजर करेंसीज में शामिल है, होने जा रहा है वेरी सून। तो ये 2016 में 1.7% ट्रेड होता था, 2019 में 3 साल के अंदर अंदर ये डबल से भी ज्यादा हो गया, इन 3.5% इसने करेंसीज में जगह बना लिया अपनी। तो बहुत ज्यादा तादाद में जो है ये ट्रेड होना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा लोग इसको ट्रेड करना शुरू हो गए हैं। तो ये भी एक मेजर करेंसी बनने जा रहा है हांगकांग डॉलर भी। नेक्स्ट जो हमारे पास करेंसी आ रही है वो कीवी डॉलर है, द न्यूजीलैंड डॉलर। तो ये कम ट्रेड होता है अगर आप देखेंगे, वैसे भी तो न्यूजीलैंड के पेयर्स के जो है वो स्प्रेड स्लाइटली हायर होते हैं। उसकी रीज़न यही है कि ये थोड़ा सा कम जो है वो होता है, ट्रेड होता है। ज़्यादातर लोग इसको ट्रेड करना पसंद नहीं करते। तो ये सिर्फ 2.1% जो है वो तमाम ट्रांजैक्शन का जो है वो होता है। ये 2016 में भी इतना ही होता था, 2019 में भी इतना ही हो रहा है। अब 2022 में कितना आएगा सर्वे के मुताबिक वो हम देखेंगे, क्या इसके अंदर कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई। लेकिन ये बहुत अच्छा और बड़ा कंसिस्टेंट जो है वो चलता है, जिस तरह ऑजी डॉलर चलता है उसी के साथ साथ जो है ये कीवी डॉलर भी चलता रहता है। तो ये करेंसीज हैं। उसके बाद जो है हम पेयर्स की बात कर लें। करेंसीज को तो हमने देखा है, सबसे ज्यादा डॉलर ट्रेड होता है, फिर यूरो, फिर JPY जापानीज यान, फिर जो है ये हमारे पास GBP। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम देखते हैं कि पेयर्स कौन से ट्रेड होते हैं। तो वैसे तो अगर हम मेजर पेयर्स की बात करें तो मेजर पेयर जो है ना वो हमारे पास तकरीबन 7 काउंट होते हैं। मेजर पेयर एक्चुअली उन्हें कहते हैं जिनके साथ USD आता है, या बेस में आ जाए या कोर्ट में आ जाए, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेजर पेयर्स कहते हैं। अ, ये 7 ज्यादा पॉपुलर करेंसी पेयर्स हैं, मेजर पेयर्स जो हैं। इनमें US डॉलर मौजूद होता है, या वो बेस करेंसी के तौर पे मौजूद हो या कोड करेंसी के तौर पे मौजूद हो। डेली वॉल्यूम का जो है वो तकरीबन 67% जो है वो मेजर पेयर्स ही ट्रेड करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि लोग ज़्यादातर एग्जॉटिक या माइनर्स की तरफ जाएं, लोग ज़्यादातर जो है वो मेजर पेयर्स की तरफ ही जाते हैं। तो हम मेजर पेयर्स की बात करें तो मेजर पेयर्स में हमारे पास यूरो डॉलर है, यूरो USD, GBP USD। इनके नाम क्या क्या हैं वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। यूरो USD है, GBP USD है, USD कैड है, USD JPY है, USD CHF है, AUD USD है, और NZD USD है। तो इनको ये इस तरह से तरतीब नहीं, सबसे ज्यादा यूरो या GBP ट्रेड हो रहा है इस तरह से नहीं मैं कह रहा। ये जस्ट मैंने 7 पेयर्स के नाम लिखे हैं, इनको इस तरह ना समझ लेने कि सबसे ज्यादा यूरो ट्रेड होता है। जी बिल्कुल सबसे ज्यादा यूरो ही ट्रेड होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि GBP दूसरे नंबर पे आए या USD कैड तीसरे पे आए। तो इनको उस सेंस में ना समझना, ये मैंने सिर्फ वैसे लिखे। यहाँ पे ये जो NZD USD है ना, जो हमारे पास आखिरी जो हमारा पेयर चल रहा है, हमारा जो यहाँ पे पेयर लगा हुआ है,
यानी ये वाला जो हमारा पेयर लिखा हुआ है मैंने एनजेडी यूएसडी, इसको अब काफी सारे लोग जो है ना इसकी जगह पे लेके आ रहे हैं इसको, चाइनीज युआन को। ठीक है, एनजेडी यूएसडी को मेजर्स में नहीं काउंट कर रहे, और सी एन वाई और उसको यूएसडी को जो है वो लेके देख रहे हैं मेजर्स में। तो अभी के लिए मैंने यही लिखा है, आपको बहुत सारी जगहों पे ये वाला पेयर मेजर्स में नहीं मिलेगा और वो दूसरा मिलेगा, सी एन वाई यूएसडी। अच्छा, तो अब हम इन एक एक पेयर्स को देखते हैं कि यूरो कितना ट्रेड होता है, यूएसडी जेपीवाई कितना ट्रेड होता है, जीबीपी यूएसडी कितना ट्रेड होता है। तो अभी हम तरतीब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पेयर ट्रेड होता है वो यूरो डॉलर है। और इसको जो है इसका नाम जो है वो फाइबर है, नहीं जीबीपी जेपीवाई नहीं। तो इसका जो नाम है वो फाइबर है, इसको फाइबर बोला जाता है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये मैंने वैसे डिटेल से डिस्कस करना था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को रिसर्च के लिए कुछ टॉपिक दे के जाऊंगा कि इनके जो नाम होंगे ना करेंसीज का, भी मैं आपको करेंसीज के नाम बताऊंगा, तो इनको इन नामों से क्यों पुकारा जाता है ये आप जो है वो ढूंढ के आएंगे, असाइनमेंट देंगे। तो यूरो डॉलर को हम मोस्टली जो है वो फाइबर कहते हैं। जब हमने किसी को बताना होता है कि हमारी किस पेयर पे ट्रेड है, तो हम ये नहीं कहते कि हमारी यूरो यूएसडी पे ट्रेड है, तो हम कहते हैं हमारी फाइबर की ट्रेड है, हमारी केबल की ट्रेड है। ठीक है, हमने गोफर लिया हुआ है। तो इस तरह से हम जब प्रोफेशनल ट्रेडर्स बात करते हैं तो हम इस तरह से बात करते हैं। तो अगर हम इस तरह से बात करें यूरो यूएसडी को बाय कर लो, तो इसको बाय कर लो, तो ये थोड़ा सा awkward सा लगता है, ये बहुत लो लेवल पे, निचले लेवल पे जो है ये चीज़ें की जाती हैं। तो आप प्रोफेशनल नाम जो हैं वो यूज़ किया करें। तो यूएसडी यूरो या यूरो यूएसडी जो है इसको फाइबर कहा जाता है। ये तमाम ट्रेड्स का 2019 के मुताबिक 24% जो है वो ट्रेड्स यूरो डॉलर में की जाती हैं। यानी सबसे ज़्यादा 24%, यानी मार्केट में जितनी भी ट्रेड्स होती हैं उनका एक चौथाई हिस्सा, यानी 100% में से 24%, ये तकरीबन चौथा हिस्सा बन जाता है जो कि सिर्फ यूरो को ट्रेड किया जाता है। ये पहले 23.1% था, अभी बढ़ के 24% हो चुका है 2019 के मुताबिक। तो दूसरी जो बड़ी करेंसी पेयर ट्रेड किया जाता है, मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, करेंसी की बात नहीं कर रहा, जो दूसरा बड़ा पेयर ट्रेड किया जाता है वो हमारे पास यूएसडी जेपीवाई है। यूएसडी जेपीवाई को हम निंजा कहते हैं, गोफर कहते हैं, या फिर येन कहते हैं। ठीक है, इसको हम निंजा कहते हैं, गोफर कहते हैं, या फिर येन कहते हैं। ये 13.2% ट्रेड किया जाता है, जबकि ये कम हो गया है। पहले ये 17.8% ट्रेड किया जाता था 2016 में। अभी जो है जेपीवाई के तकरीबन पेयर वो 5% तक कम हुए हैं। जो जापानीज येन है वो करेंसी तकरीबन 5% जो है वो कम हुई है। उस वजह से जो हमारी निंजा है, हमारा गोफर है, ये भी कम ट्रेड होना शुरू हो गया, यानी अभी ये 13.2% पे आ गया। दूसरा बड़ा करेंसी पेयर है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट करेंसी पेयर है वो हमारे पास केबल है, यानी जीबीपी यूएसडी है। तो जीबीपी यूएसडी जो है ये केबल कहलाता है, इसका नाम केबल है। ये 9.6 जो है वो फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का जो है वो लेता है। उसके बाद ये पहले 9.3 था, अभी थोड़ा सा बढ़ के 9.6 हो गया, यानी इसके अंदर थोड़ा सा लोग ज्यादा आ गए हैं। ये बड़ा फेवरेट सा पेयर होता है लोगों का, बहुत ज्यादा लोग जो है वो यूरो डॉलर और जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करते हैं। जीबीपी यूएसडी में ट्रेड करने की मेजर वजह कि इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें जो है मार्केट के अंदर आपको एंट्री और एग्जिट जो है वो जल्दी हो जाते हैं। तो इस वजह से लोग ज़्यादातर केबल को ट्रेड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको केबल ही यूज़ करेंगे। तो जो हमारे पास अगला पेयर है जो ज़्यादा ट्रेड होता है वो हमारे पास ऑजी डॉलर है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया एयूडी यूएसडी। तो इसको हम ऑजी बोलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और ये 5.4% जो है ट्रांजैक्शन जो है वो इस पेयर के अंदर होती हैं। ये तकरीबन सेम ही है, 2016 में 5.2% थी, अभी 2019 में 5.4% हो गई है। यानी कि ये भी इन्वेस्टर्स की नज़र में रहता है ये वाला पेयर भी। तो हमारे पास जो ऑजी डॉलर है, ठीक है, या जो ऑजी पेयर है, ये भी एक अच्छा पेयर है। उसके बाद हमारे पास जो ज्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है नेक्स्ट, वो है यूएसडी कैड। इसको हम लूनी बोलते हैं, यूएसडी कैड को लूनी कहा जाता है। ये तकरीबन 4.4% ट्रेड्स का जो है वो हिस्सा बनता है, यानी कि जो टोटल ट्रेड्स होती हैं उसका तकरीबन 4.4% जो है वो लूनी में ट्रेड की जाती है।
अगर आपको ये नाम अच्छे से नहीं याद होंगे ना, तो जब आप मेजर न्यूज़ वगैरह पढ़ रहे होंगे या जब फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होंगे या आप किसी की स्पीच सुन रहे होंगे, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि यूएसडी कैड में ये हो गया, यूएसडी कैड में, वो आपको कहेंगे लूनी में ये हो गया, लूनी में वो हो गया, लूनी में ऐसे हो गया, लूनी में वैसे हो गया। तो हम देख रहे होते हैं ये लूनी पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो लूनी जो है ये इस पेयर को कहते हैं, यूएसडी कैड को। तो ये आप जो नाम मैं बता रहा हूँ इन पेयर्स को आप जो है वो अच्छे से जहन नशीन कर लें, इन नामों को। उसके बाद चाइनीज यान जो है, इसको चाइनीज यान ही बोलते हैं ज्यादातर, यूएसडी चाइनीज यान यानी चाइनीज डॉलर का जो पेयर है हमारे पास, यानी डॉलर अगेंस्ट चाइनीज येन का पेयर जो है हमारे पास, ये तकरीबन जो है वो 4.1% जो है वो ट्रेड किया जाता है। इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 2016 में ये 3.8% ट्रेड किया जाता था। अभी हमारे पास ये 4.1% जो है वो ट्रेड किया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर रिटेल ट्रेडर्स अभी तक ज़्यादा नहीं आए, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसके अंदर आ चुके हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा स्विस फ्रैंक है, और अगेंस्ट डॉलर, अमेरिकन डॉलर यानी यूएसडी सीएचएफ जो है वो, इसको हम स्विसी बोलते हैं। ये तकरीबन 3.6% जो है वो ट्रांजैक्शंस का हिस्सा होता है। उसके बाद जो है ये भी तकरीबन 3.5% था 2016 में, अभी थोड़ा सा जो है इसमें इंक्रीज हुआ, 3.6 हो गया है 2019 के मुताबिक। तो स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड की करेंसी होने की वजह से, डॉलर होने की वजह से, ये दोनों बड़ी स्टेबल सी करेंसीज हैं। तो इनमें ज़्यादातर जो है वो कोई मेजर फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं आती। तो बहुत अच्छा पेयर है, इसकी पिप वैल्यू भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी मेजर पेयर से। तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिकदार में ट्रेड किया जाता है, लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। उसके बाद जो उसके बाद जो ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी है वो यूएसडी और अगेंस्ट हांगकांग डॉलर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको यही डिस्कस किया कि हांगकांग डॉलर जो है वो भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। 2016 में सिर्फ उसका शेयर 1.5% था, अभी 3.3% है। यानी कि अगर हम स्विसी के साथ देखें तो स्विसी का 3.56% है। तो स्विसी और ये जो हांगकांग डॉलर है हमारे पास, इन दोनों के पास तकरीबन थोड़ा सा डिफरेंस रह गया, तो बराबर बराबर हो गए हैं। तो चूंकि ये अभी मेजर करेंसीज को नहीं काउंट किया जाता यूएसडी हांगकांग को, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है वोलेटिलिटी और वो चीज़ें, लोगों की ट्रेड जो है वो नज़र आती हैं। लेकिन इमर्जिंग करेंसी है, बहुत बहुत ज़्यादा इमर्जिंग करेंसी के तौर पे इसको जो है वो जाना जाएगा। उसके बाद अगर हम माइनर्स की बात करें, तो माइनर पेयर्स में हमारे पास ऐसे पेयर्स होते हैं जिनमें यूएस डॉलर शामिल नहीं होता। दूसरे करेंसी पेयर जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिस तरह यूरो जीबीपी या जीबीपी एयूडी, जीबीपी जेपीवाई, ये एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं। इनको माइनर पेयर्स कहा जाता है, बल्कि कुछ ब्रोकर्स या कुछ स्टडीज में इनको मेजर्स भी कहा जाता है। तो इनकी कोई एक खास डेफिनेशन नहीं है माइनर मेजर्स की। मैं मेजर्स उनको देखता हूँ जिनके अंदर यूएस डॉलर मौजूद होता है, कुछ लोग इनको भी मेजर्स ही देखते हैं, लेकिन हम इनको माइनर्स काउंट करते हैं। कुछ इमर्जिंग कंट्रीज के पेयर्स हैं, जिस तरह हांगकांग डॉलर है, जिस तरह ये हांगकांग डॉलर है, और या चाइनीज युआन है, ठीक है, टर्किश लिरा है। तो ये जो है ये इमर्जिंग करेंसीज में भी आ रहे हैं, इनको एग्जोटिक भी बोलते हैं। तो ये माइनर करेंसीज जिनको मैंने यहाँ पे लिखा है, इनको क्रॉस पेयर्स भी इन्हीं को बोला जाता है। तो मेजर्स में सिर्फ उनको कहता हूँ जिनमें यूएस डॉलर आता है, बाकी माइनर्स में ये सारे क्रॉस पेयर्स आ जाते हैं। ये यूरो के जितने पेयर्स हैं, एयूडी के पेयर्स हैं, जेपीवाई के पेयर्स हैं, जीबीपी के पेयर्स हैं, कनेडियन डॉलर के पेयर्स हैं, यूरो के पेयर्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये इनमें आ जाते हैं। तो इनके भी सब के नाम हैं, ठीक है, सब पेयर्स के नाम इनके भी मौजूद हैं। ठीक है, आप एक एक पेयर के नाम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मैंने सिर्फ मेजर पेयर्स के जो नाम थे वो आप लोगों को बता दिए हैं। जिस तरह इसको यूरो जेपीवाई को यप्पी कहते हैं, जीबीपी जेपीवाई को गप्पी कहते हैं, ठीक है, यूरो जीबीपी को चुन्नल कहते हैं। तो इस तरह बाकियों इनके भी सब के नाम हैं, तो वो भी आप अपने तौर पे देख सकते हैं। अभी हम एग्जॉटिक पेयर्स की अगर बात करें, तो एग्जॉटिक पेयर्स में मेजर और माइनर करेंसीज या क्रॉस करेंसीज नहीं आती, इनमें डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं उनकी करेंसीज आती हैं। तो इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो इनकी एग्जांपल्स में मैक्सिकन पैसो आता है, मैक्सिकन करेंसी है, ये भी अब काफ़ी ट्रेड हो रही है। रशियन रूबल है, रशिया की जो करेंसी है। सिंगापुर डॉलर है, ये, और उसके बाद टर्किश लिरा आता है, साउथ कोरियन
वॉन आता है, साउथ अफ्रीकन रैंग आता है, इसको रैंड भी बोलते हैं, रैंग भी बोलते हैं, जार जिसे कहते हैं। यूएसडी जार बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है एक्जोटिक करेंसीज में, और बहुत ज़्यादा लिक्विड पेयर है। थोड़े स्प्रेड ज़्यादा होते हैं इनको, इसलिए ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं करते इनमें, लिक्विडिटी कम होती है, स्प्रेड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़ी महंगी पड़ती हैं, इनकी फीसें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से जो है वो इन करेंसीज को ट्रेड करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है हमें। हम इनको मोस्टली ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, इनमें लिक्विडिटी नहीं बन पाती। मेजर करेंसीज के स्प्रेड्स बहुत कम होते हैं उनमें, जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो बहुत अच्छी होती है, रोटेशंस बहुत अच्छी होती हैं वहाँ पे। जो हमें उनका जो है वो हमारे लिए एनालिसिस करना थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए ज़्यादातर हमारी ट्रेड्स जो हैं वो मेजर करेंसीज में होती हैं। उसके बाद हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो एग्जॉटिक, सॉरी, माइनर करेंसीज में होती है, उनके स्प्रेड्स भी थोड़े कम होते हैं। अभी आप जीबीपी एनजेडी का स्प्रेड देखेंगे वो तो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है उसका स्प्रेड भी, तो इसलिए उसमें थोड़ी सी ट्रेड्स जो है वो कम होती हैं, लिक्विडिटी कम है। इस तरह एनजेडी के पेयर्स का स्प्रेड थोड़ा हाई होता है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें एक्जॉटिक पेयर्स की, तो इनमें ज़्यादा जो है वो स्प्रेड होता है, इस वजह से थोड़ा हमें महंगा पड़ता है, तो हम इनको कम करते हैं। इनकी एग्जांपल में जिस तरह भी मैंने बताया, मैक्सिकन पैसो है, रशियन रूबल है, सिंगापुर डॉलर है, टर्किश लीरा, साउथ कोरियन वॉन, साउथ अफ्रीकन रैंग, ब्राजीलियन रियाल, ठीक है, और इंडियन रुपी शामिल है। आजकल इंडियन रुपी की जो है वो ट्रेड स्टार्ट हो गई हुई है, और इसको भी एक इमर्जिंग करेंसी के तौर पे जाना जा रहा है। तो यहाँ तक आज हमारा टॉपिक था। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी 1 मिनट है हमारे पास, 1 सवा 1 मिनट, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन